तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू कोचिंग वाला। तो बेटा आज का हमारा न्यू वीडियो है जिसमें हम अपने एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन का ए और बी पार्ट आज कंप्लीट करेंगे। ज्यादा नहीं, एक दो पार्ट ही करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सी डी पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को अपने स्टार्ट करें। ठीक है, तो देखो बेटा फोर्थ क्वेश्चन में बोल क्या रखा है। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ दे फॉर्म एन एपी। कौन सा हमें टर्म फाइंड करके बताना है कि भैया ये एपी बनेगी कि नहीं बनेगी। ठीक है, अगर आगे लिखा है इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बन रही है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर वो एपी बन रही है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालो और उसके भैया अगले 3 टर्म और बनाओ या फिर बताओ। ठीक है, ये बोल रखा है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करें। देखो अब ए पार्ट में, इसी का फोर्थ का ए पार्ट में बोल क्या रखा है। क्वेश्चन जो है 2, 4, 8 और 16 है। मतलब A1, A2, A3 एंड A4 की वैल्यू दे रखी है। A1 की वैल्यू 2 है, A2 की वैल्यू 4 है, A3 की वैल्यू 8 है एंड A4 की वैल्यू कितनी है बेटा 16 है। ठीक है, तो हमें तो फर्स्ट टर्म पता चल गया भैया कितनी है 2 है। तो अब हमें क्या करनी है बेटा, फर्स्ट टर्म पता चल गई, फर्स्ट टर्म मींस A पता चल गई 2 है। अब हमें क्या बेटा कॉमन डिफरेंस, आगे क्या लिखा है इफ दे फॉलोइंग आर एपीज। कौन सा एपी बन रहा है, इफ दे फॉर्म एन एपी। अगर वो एपी बन रही है तो कॉमन डिफरेंस करनी है। तो पहले अगर एपी बन रही है कि नहीं वो चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, कॉमन डिफरेंस अपना फाइंड करूंगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे करता था, डी निकालते थे। तो कैसे निकालते थे बेटा, A2 में से A1 को माइनस करते थे। ठीक है, या फिर A4 में से A3 को माइनस कर दो। ठीक है, तो कोई भी हम 2 चेक करते थे हमेशा। क्वेश्चन में क्या बेटा, हमेशा हम 2 को चेक करते हैं। तो 2 को चेक करते हैं। तो A2 की वैल्यू कितनी है बेटा, A2 की वैल्यू 4 है, माइनस में A1 की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है, तो 2 की है। तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 बच गया। ठीक है बेटा, आगे देखो A4 की वैल्यू कितनी है बेटा 16 है, माइनस में A3 की वैल्यू कितनी है बेटा 8 है, तो 8 की है। तो यहां से कितना बच गया बेटा 8 बच गया। ठीक है, में से D1 की वैल्यू 2 आ रही है, एक D की वैल्यू 2 आ रही है, एक D की वैल्यू 8 आ रही है। तो ये हमारी कॉमन डिफरेंस भैया गलत आ रही है, मतलब ये हमारी एपी फॉर्म नहीं कर रही है। तो सो इट इज नॉट फॉर्म एन एपी। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। ये हमें फाइंड करके बस बताना था, क्वेश्चन हमें चेक करके बताना था कि ये हमारी भैया एपी फॉर्म में है कि नहीं। तो यहाँ से हमने पहले चेक कर लिया। तो भैया देखो A1 फर्स्ट टर्म क्या आ गई 2 आ गई। हम D निकालते तो D कैसे निकालते थे बेटा, A2 में से A1 को माइनस करते थे, या A3 में से A2 को, या A4 में से A3 को माइनस करते थे। तो मैंने D निकाला, 2 D निकाला, A2 में से A1 को माइनस किया तो 2 आया, और A4 में से A3 को माइनस किया तो बेटा 8 आया। मतलब 2 डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 2 डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये हमारी एपी फॉर्म नहीं हो रही है, एपी फॉर्म नहीं हो रही है। ठीक है, लिख दिया। सो इट इज नॉट फॉर्म एन एपी बिकॉज, क्योंकि भैया D1 नॉट इक्वल टू D2 के इक्वल है। D1 और D2 हमारे इक्वल नहीं है आपस में, इसलिए ये हमारा फॉर्म नहीं कर रहा है। फिर ठीक है बेटा, तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, इसका बी पार्ट कंप्लीट करते हैं। देखो बी पार्ट में क्वेश्चन बोर्ड क्या रखा है, 2 ब्रैकेट में 5/2, 3 एंड 7/2 मींस भैया A1 की वैल्यू 2 हो गई, A2 की वैल्यू कितनी 5/2 हो गई, A3 की वैल्यू 3 हो गई, A4 की वैल्यू 7/2 हो गई। ठीक है बेटा, A1, A2, A3, A4, A5 की वैल्यू इस हिसाब से आ गई। आगे बात समझ में। अब हमें क्या पता चल गया भैया A1 मतलब फर्स्ट टर्म हमें पता चल गया भैया 2 आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना था, D फाइंड करना था। तो अपना D कैसे फाइंड करते थे बेटा, A2 में से A1 को माइनस करते थे। तो A2 क्या थी 2, हम कॉमन डिफरेंस चेक करते थे, क्योंकि चेक करने के लिए हम 2 हमेशा यूज करते हैं। तो A4 में से क्या करेंगे बेटा A3 को माइनस करेंगे। ठीक है, तो A2 की वैल्यू कितनी है बेटा 5/2, माइनस में A1, A की वैल्यू 1 की वैल्यू क्या थी 2, कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 लिया, तो एलसीएम लेंगे तो 2 का 2 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा 5 मल्टीप्लाई में 2 के टेबल में 2 कितने बार में आता है 1, तो 1 माइनस में 2 मल्टीप्लाई में 2 किया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा 5 1 जा 5 माइनस में 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, मतलब 1/2 कॉमन डिफरेंस आ गई इसकी। ठीक है बेटा, अब A4 में से 3 को माइनस करते हैं। तो A4 कितना था बेटा 7/2 माइनस में A3 कितना था बेटा 3, तो यहाँ कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 लिया, एलसीएम लोगे तो 2 का 2, यहाँ पे क्या 7 मल्टीप्लाई 1 माइनस में 3 मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो क्या आ गया 7 1 जा 7 माइनस 3 2 जा 6/2, मतलब क्या आ गया 1/2। मतलब कॉमन डिफरेंस भैया क्या आ रही है, दोनों की सेम आ रही है। D1 जो है भैया D2 के इक्वल आ रही है, तो मींस कॉमन डिफरेंस हमारी क्या आ रही है भैया सेम आ रही है। कॉमन डिफरेंस क्या आ रही है बेटा
सेम आ रही है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रही है भैया, D1 और D2 सेम आ रही है, तो हमें क्या करना था बेटा, राइट 3 मोर टर्म्स, मतलब आगे के 3 टर्म्स और निकालना था। तो A1 A2 A3 A4 निकला हुआ था, हमें क्या करना था बेटा, A5 की वैल्यू निकालनी थी, A6 की वैल्यू निकालनी थी और A7 की वैल्यू निकालनी थी। अब देखो इसको मैं रफ कर देता हूं, जल्दी से नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो इसको रफ कर देता हूं, ठीक है बेटा, यहां से रफ कर दे रहा हूं। अब देखो बेटा, अब हमें क्या निकालना था, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालना था। कौन कौन सी टर्म्स निकालनी थी, A5 A6 और A7। तो हमारा D कितना आया था बेटा, 1/2 आई थी। कॉमन डिफरेंस ये आई थी। A5 फाइंड करने के लिए क्या करते थे बेटा, A5 फाइंड करने के लिए क्या करते थे, A प्लस में 4D लगाते थे, A प्लस में 4D लगाते थे। A6 को फाइंड करने के लिए क्या करते थे बेटा, A प्लस में 5D लगाते थे और A7 को फाइंड करने के लिए क्या करते थे बेटा, A प्लस में 6D लगाते थे। हाँ या ना, मैंने पहले भी इंट्रोडक्शन में पढ़ाया था। तो A की वैल्यू पहले बताया भैया कितनी है, कॉमा डाल के A की वैल्यू कितनी है बेटा, 2 है। तो 2 प्लस में 4 मल्टीप्लाई में D कितना आया था, 1/2, तो 1/2 लिख दिए। ये कटा बेटा कितना आ जाएगा, 2 प्लस में 2 आ गया, 2 जा 4 आ गया, ठीक है। 2 प्लस 2 कितना, 4 आ गया। तो A5 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4 आ गई, तो यहाँ 4 लिख दिया हूं, ठीक है। अब हमें A6 फाइंड करना था। तो A6 फाइंड करने के लिए A की वैल्यू 2 थी, प्लस में 5 मल्टीप्लाई में क्या करूंगा बेटा, 1/2। अब कुछ नहीं होगा, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, देखो 2 प्लस में 5/2 आ गया। यहाँ कुछ नहीं, तो एलसीएम 1 लिया, एलसीएम 1 लूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे सॉल्व कर दूं तो 2 का 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 5 मल्टीप्लाई में 1 मींस क्या आ गया, ये हमारे आ गई बेटा 2 2 जा 4 प्लस 5/2, मतलब कितना आ गया, 9/2 आ गया, 9/2। तो ये A6 की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 9/2 आ गई, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसको रफ कर देता हूँ। अब देखो A7 निकालना था, तो A7 की वैल्यू कैसे करेंगे, A हमारी 2 थी, प्लस में 6D था, तो 6 मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 1/2, इससे कटा बेटा 3 बार में, तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस में 3 इक्वल्स टू में क्या आ गया बेटा, 6 आ गया, 6 ही आएगा ना, सॉरी 3 प्लस 2 5 होता है, सॉरी 5, ये हमारी क्या आ गई, 5 आ गई। तो A7 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5 आ गई, ठीक है। तो हमें ये तीन ही वैल्यू नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी थी। तो A5 की वैल्यू, A6 की वैल्यू एंड A7 की वैल्यू अपने आ गई, ठीक है बेटा। तो A5 की वैल्यू 4 आई है, A6 की वैल्यू 9/2 आई है और A7 की वैल्यू 5 आई है, ठीक है। तो ये आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है बेटा, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करनी है, यही तक A और B पार्ट आज कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसका नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट करेंगे बेटा, C एंड D पार्ट कंप्लीट करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ो, जो भी डाउट हो रहा है बेटा पूछो। जिसको ऑफलाइन सेंटर पढ़ना हो, मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आकर के विजिट कर सकते हो। एंड अदर चैनल पे जाकर के बेटा फॉलो करो, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, और भी इफेक्ट्स के चैनल्स वगैरह हैं, स्पोर्ट्स के चैनल है, वहां जाकर के फॉलो करो। अपने दोस्तों में वीडियो को जितना हो सके शेयर करो, और बोर्ड का एग्जाम है तो सीरियस हो जाओ बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। चलो बाय बाय।